हेलो दोस्तों, RSGIS में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने ये सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज में आज लेक्चर 2 देखेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन का लेक्चर कंप्लीट करा दिया। उसके अंदर मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी इस 30 लेक्चर में हमारी क्या होने वाली है वो पूरी अच्छी तरह से समझा दी है। आज लेक्चर 2 के अंदर जो है हम टेबल कहाँ तक याद करनी है, आपको स्क्वायर कहाँ तक याद करना है, क्यूब कहाँ तक याद करना है, उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं हमने लेक्चर 1 के अंदर क्या समझा था। देखो, लेक्चर 1 के अंदर जो क्लास ली थी मैंने आपकी इंट्रोडक्शन की ली थी। ओके, इस जो ये सेकंड क्लास आज आपकी होने वाली है वो टेबल की, स्क्वायर की, क्यूब की होने वाली है। ओके, अब बाकी जो हमें लेक्चर में जो सीखना है, क्या क्या सीखना है, एक तो हमें स्क्वायर निकालना सीखना है। अब स्क्वायर से रिलेटेड हमारी कितनी क्लास होने वाली है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपकी 4 क्लास होने वाली है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे 4 टाइप के स्क्वायर निकालना सीखेंगे। इसके बाद स्क्वायर रूट के लिए जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी टोटल 5 होने वाली है। ओके, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। और क्यूब के लिए जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी 8 क्लास होने वाली है। ओके, इसके अंदर यानी कि जितने भी टाइप के क्यूब हो सकते हैं वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। देन इसके बाद में क्यूब रूट निकालने की जो आपकी क्लासेस होने वाली है वो आपकी 2 होने वाली है। ओके, इसके बाद में एक क्लास आपकी अप्रोक्सीमेशन की होगी। देन 4 क्लासेस आपकी मल्टीप्लिकेशन की होंगी। ओके, 4 क्लासेस। तो इसके अंदर हम सब कुछ सीखेंगे कि किस नंबर का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा फास्ट तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है। ओके, इसके बाद जो ये जो 4 लेक्चर मेरे रह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसका डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। अब हम आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास के अंदर सबसे पहले जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये रखने वाली बात है कि आपको टेबल कहाँ तक याद करनी है। तो आपको 1 to 30 तक टेबल अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए। ओके, इससे करने से आपको क्या फायदा मिलेगा कि जो आपकी कैलकुलेशन करने की स्पीड होगी वो ठीक ठाक लेवल पर चली जाएगी। तो 1 to 10 तो मैं ये मान के चल रहा हूँ सबको टेबल याद होती है। ओके, जिनको नहीं भी है तो इसको अच्छी तरह से याद कर लें। देन इसके बाद में आपको 11 to 20 तक ये टेबल मैंने सारी लिख दी है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप सब नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो 11 से लेकर 20 तक आपको ये भी टेबल याद करनी है। फिर 21 से लेकर 30 तक वो भी आपको कंप्लीट अच्छी तरह से टेबल याद कर लेनी है। बाय द वे ये मान के चल रहा हूँ कि आपको किसी टेबल की कैलकुलेशन में आप भूल गए कि अगर हम 21 की 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारा क्या आ रहा है, अगर 23 की हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना आना चाहिए। ओके, तो उसको मैं एक शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये कैलकुलेशन भूल जाते हो या आप ये टेबल भूल जाते हो तो उसको शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे। देखो, अगर आपको 14 की 18 से मल्टीप्लाई करनी हो तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा। तो आप क्या करो, पहले 8 की मल्टीप्लाई 4 से कर लो, जो आएगा वो यहाँ लिख दो। तो 8 चौक 32। ठीक है, इसी तरह से 8 की मल्टीप्लाई 1 से करो, तो 8 की 1 से करोगे 8 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, यानी कि लास्ट वाला हम छोड़ देंगे ऐसे ही, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 8 और 3 11, यानी कि 112। यानी कि कहने का सेंस क्या है आपका, अगर हम 14 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये 112 आता है। तो ये हम चेक कर सकते हैं, 14 की अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 112 आपका निकल कर आ रहा है। ओके, इसी तरह से अगर हम 13 की 13 की हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा। तो क्या करेंगे, 9 की पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 तिया 27, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, अब 9 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 से करेंगे, तो 9 की 1 से करेंगे 9 आ जाएगा। लास्ट वाला ऐसे ही छोड़ दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 9 और 2 11। ठीक है, 117। अब ये भी आप चेक कर सकते हो, अगर हम 13 की 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ये रहा 13 का टेबल। यहाँ पे देखो, अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 117 आ रहा है, यहाँ पर आपका क्या निकल कर रहा है 117। तो ये यहाँ पर आप 1 से लेकर 100 तक की जो भी आपकी टेबल होती है, अगर मैं ये कह रहा हूँ आपसे 30 तक आप याद कर लो, उसके बाद कहीं पर भी ये जरूरत पड़ती है तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हो, जो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा देगा। इसी तरह से 17 की 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा, तो 7 की पहले 7 से मल्टीप्लाई करी, 7 सत्ते 49। इसी तरह से 7 की मल्टीप्लाई 1 से करी, तो 7 की 1 से करेंगे 7, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, 7 4 11, ये हो गया आपका 119। तो आप चेक कर सकते हो 17 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 119, तो ये आ गया आपका 119। ठीक है, इसी तरह से 18 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 7 की पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 56 आ गया आपका। ओके, फिर 7 की 1 से कर दो आप, 7 1 7। ठीक है, लास्ट वाला छोड़ दो, इनको आपस में जोड़ दो, 7 और 5 12 और 6 ऐसी 126। तो आप इसको चेक कर सकते हो 18 की टेबल के अंदर 126। ठीक है, 126। इसके बाद देखते हैं 19 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 7 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 नाम 63। ठीक है, और 7 1 7, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 7 6 13 133। 133 देखो, 19 की 7 से मल्टीप्लाई करने पर 133 आ रहा नहीं आ रहा है, 19 की किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 7 से, तो 133 ही आ गया, तो ये भी निकल कर आ गया। तो इस तरह से अगर आप टेबल भूलते भी हो तो आप इस कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हो। इसी तरह से आगे देखते हैं, अब 21 से लेकर हम 30 तक की भी टेबल याद करेंगे। अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूं,
आप टेबल याद कर लो 30 तक, ठीक है। उसके बाद क्यूब जो है आप 20 तक याद कर लो, और स्क्वायर जो है 30 तक याद कर लो। इससे बहुत ज्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं इसको। अब 8 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। अब 8 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 8 दूनी 16, ठीक है। लास्ट वाला छोड़ दिया, इनको आपस में जोड़ दिया, 16 1 17, 176, ठीक है। अब चेक कर लो 22 अट्ठे कितना होता है, 22 अट्ठे कितना होता है, 22 अट्ठे 176। ओके, इसी तरह से 23 की मल्टीप्लाई 7 से देखो, 7 दिया 21 यहाँ लग दिया, 7 की मल्टीप्लाई 14 से, 7 दूनी 14, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, 14 और 2 16। इसी तरह से ये कितना हो गया, 14 और 2 16, और ये 1 161, यानी कि 23 सत्ते कितना होता है, चेक कर सकते हैं हम, 23 सत्ते कितना होता है, 161 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 24 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की 4 से करो पहले, 4 छंग 24। इसी तरह से 6 की 2 से, 6 दूनी 12, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 12 और 2 14, और 4 ये ऐसे ही 144। चेक कर सकते हो 24 की अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 144। तो क्या कहते हैं किसकी, 24 की, 24 की किससे करना है, 6 से, तो ये आ रहा है 144, ठीक है। ये आ गया 144, ठीक है। इसी तरह से 27 की हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 7 नाम 63, 63 ये लिख दिया, और 9 दूनी 18, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 18 और 6 24, 243। आप चेक कर सकते हो 27 से 9 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 27 की 9 से मल्टीप्लाई करने पर, 27 की 9 से मल्टीप्लाई करने पर यह आ गया 243, यहाँ पर आपका 243, ठीक है। इसी तरह से 29 की 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 नाम 63, ठीक है, और 7 दूनी 14, और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 14 6 20, 203। आप चेक कर सकते हो 29 की 7 से मल्टीप्लाई, 29 की किससे, 7 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 203, ये भी आपका ठीक आ गया। इसी तरह से 28 की 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 8 8 64, ठीक है, 8 दूनी 16, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 16 6 22, 224। आप चेक कर सकते हो इस टेबल के अंदर हमने क्या करा, 28 की 8 से मल्टीप्लाई करिए, 28 की 8 से मल्टीप्लाई, 224 ही आ गया, देखो 224 ही आ गया। तो ये वो तरीका है, अगर आपको टेबल नहीं भी याद है किसी की भी, तो आप इस तरह से वहां पर स्पीड से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्क्वायर निकालना। तो स्क्वायर के अंदर मैं आपको क्लियर बता चुका हूं, आप स्क्वायर जो है 1 to 30 तक रट लो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। अब इसको रटने के लिए कुछ जो ट्रिक्स होती हैं पहचानने के लिए, जो आगे मैं आपको स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें जो ट्रिक काम आने वाली है उसका डिस्कशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, तो देखो ये चीज आप ध्यान रखना हमेशा, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी कि यहाँ पर नंबर दे रखा है और उसके यूनिट डिजिट के लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। किस तरह से एग्जाम्पल समझो, देखो ये मैंने 10 ले लिया, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 10 का, 0 है। अब यूनिट डिजिट क्या होता है समझो, इकाई का अंक जो होता है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 0। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम 10 का तो कितना आता है, 100 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही चीज मैं यहाँ पर आपसे कॉन्सेप्ट से कह रहा हूँ, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 दे रखा है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो उसका नंबर का यूनिट डिजिट भी क्या आता है, 0 ही आता है। इसी तरह से सेम, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो जो नंबर हमें मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। एग्जाम्पल से समझो, अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा यहाँ पर भी 5 आएगा। अब 25 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 625 होता है। अब देखो 5 इसका यूनिट डिजिट है नहीं है, 5 इसका यूनिट डिजिट है। अगर हम 25 किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो ये चीज आपको समझनी है। इसके बाद देखो जैसे 15 दे रखा है, 15 दे रखा है, 15 का यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 5 ही दे रखा है। इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिल रहा है उसका यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है, ठीक है। 15 का स्क्वायर करो 225 आएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना दे रखा है, इकाई का अंक 5 दे रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझना है। अब एग्जाम्पल आप स्क्वायर में समझो, देखो हमने अभी 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, अब उन दोनों का डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो किसी का यूनिट डिजिट अगर क्या है, 0 है, मैंने पहले बता दिया, किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या है आपका, 0 है, उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर मिल रहा है, ये नंबर जो मिल रहा है, इसका यूनिट डिजिट भी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, इसी तरह से किसी ये कोई नंबर है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या नंबर मिला हमें, ये नंबर मिला, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये समझो, ये कोई नंबर है, इसका यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, ये भी 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये आगे चल के अच्छे से अप्लाई होने वाली है। इसके बाद क्या बताया था मैंने, 5 का बताया था।
अगर कोई नंबर ये दे रखा है, इसका यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा इसका भी यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, तो वो ये रहा। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखो, ये कोई नंबर है आपका 15, ठीक है, हमने क्या करा, इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसका भी 5 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये कोई नंबर है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, इसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कभी कभी स्क्वायर करने में हमें जो ऑप्शन देखने होंगे उसमें ऑप्शन यूनिट डिजिट से ही पहचान लेंगे, ठीक है। अगर वो कहेगा कि भाई 35 का स्क्वायर जो होता है, जो नंबर आएगा वो क्या आएगा निकल कर स्क्वायर करने के बाद में, तो हम ऑप्शन में देखेंगे इसके यूनिट डिजिट में 5 दे रखा नहीं दे रखा है, अगर किसी एक में 5 दे रखा तो वो उसका आंसर होगा। तो ये काम में आप बहुत ज़्यादा आने वाला है आपके, तो आप अभी इसको समझ लें, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ये आपको खुद याद हो जाएगा सब। देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, ये हमारे 0 से लेके 9 नंबर है, ठीक है, इसके मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट याद कराने वाला हूँ। तो 0 का क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका हम सेपरेट करेंगे। अगर 0 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नंबर है, तो वो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 0 ही निकल कर आएगा। इसी तरह से 5 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, 5 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, 5 किसी यूनिट डिजिट क्या दे रखा, किसी नंबर का 5 दे रखा है, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट भी हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, ओके। इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन चलेगा वो इस तरह से चलेगा, 1 और 9 का, ठीक है, 1 और 9 का, 2 और 8 का, ठीक है। ये कुछ याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, 3 और 7 का, ठीक है, 4 और 6 का, ये कॉम्बिनेशन चलेंगे, और ये इंडिविजुअल है 0 और 5, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से याद भी रखना है। अब आगे देखते हैं हम कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। मैंने क्या कहा, कोई हमें ये नंबर दे रखा है, यहाँ पे क्या है, ये नंबर है कोई, ये हमारा क्या है, नंबर है, नंबर, ओके। किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है, इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 21, इसका यूनिट डिजिट कितना दे रखा, 1, यूनिट डिजिट 1 दे रखा है। अब इसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा तो उसका यूनिट डिजिट भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब 21 का स्क्वायर करो, इसका जो स्क्वायर करने का जो नंबर मिलता है हमें 441 मिलता है, तो यूनिट डिजिट पे देखो 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से 11 का स्क्वायर करते हैं हम, तो यहाँ पर 11 में यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका भी यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, देखो यूनिट डिजिट 1 हो गया, नहीं हो गया, 1 हो गया, ओके। इसके बाद देखते हैं, अच्छा इसको हम टेबल पे अच्छी तरह से समझते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो अभी हमने किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक बार और देख लो, ये वाला। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है 1 का, ये रहा, 1 का पढ़ा है। अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 है तो अब हम टेबल से चेक करते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस तरह से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो हम इसका जो 1 है, इसका यूनिट डिजिट खुद ही 1 है, इसका स्क्वायर करा तो यहाँ पर नंबर जो मिला इसका यूनिट डिजिट 1 ही है। इसी तरह से 11 देखो, 11 मैंने आपको अभी समझा भी दिया, ये कोई नंबर है 11, इसका यूनिट डिजिट कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। अगर हम 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमें ये नंबर मिल रहा है इसका यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है, ओके। इसी तरह से ये कोई नंबर है 21, इसका यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 1। जब हम स्क्वायर कर रहे हैं जो हमें ये नंबर मिल रहा है इसका यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था जो हमें समझना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट टाइप होगा, अगर किसी कोई नंबर हमें ये दे रखा है, इसका यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और उसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं। तो उस जो नंबर हमें मिलेगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा क्या होगा, 1, वो हमारा 1 ही निकल कर आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, 9 का स्क्वायर करा, ठीक है, तो ये कितना आता है, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। कैसा आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना होता है, ये 8 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। इसी तरह से 19 का आप क्या करो, स्क्वायर, 19 कोई नंबर है, इसका यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। जब हम स्क्वायर कर रहे हैं जो हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 361, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। तो इस तरह से ये पहचानना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको टेबल में, देखो जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, अभी जो हमने डिस्कशन करा है एक बार उसको समझ लो अच्छी तरह से। अभी हमने यूनिट डिजिट किसकी बात करी है, 9 की, 1 की हम कर चुके हैं, अब किसकी कर रहे हैं, 9 की, ठीक है, 9 की कर रहे हैं। अब देखो आगे, ये रहा 9 की, 9 कहाँ है, देखो ये रहा, ये 9 है, यूनिट डिजिट ही है, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो मिल रही है हमें 1 मिल रही है। इसी तरह से 19 कोई नंबर है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना, 9 है, इसका हमने स्क्वायर करा तो यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है
तो यूनिट डिजिट पे कितना मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। इसी तरह से 29 जो है कोई एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट कितना है हमारा 9 है। जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये नंबर मिल रहा है उसका यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ओके, तो इसका बहुत अच्छे से यूज होने वाला है आगे। अभी क्या करना है आपको, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, इसके बाद याद मैं आपको प्रैक्टिस से करा दूंगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो आपके दो कॉन्सेप्ट ये हो गए, अगर यूनिट डिजिट 1 दे रखा हो या फिर 9 दे रखा हो तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा दोनों का इकाई का अंक क्या आएगा हमारा, 1 ही आएगा। ये चीज यहां से पता चल गई। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है शॉर्ट में आपको याद करने की वजह से। अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 दे रखा है या 9 दे रखा है, उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, या किसी नंबर का आपको यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा उसका इकाई का अंक हमेशा 4 ही आएगा। एग्जाम्पल से समझो, ये मैंने कोई एक नंबर ले लिया 12 का इकाई का अंक कितना है, 2 है, 2 है। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं क्या कह रहा हूं, जो नंबर मिलेगा तो उसमें इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अरे 12 का स्क्वायर करो कितना आता है, 144। देखो इकाई का अंक खुद ब खुद 4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से 18 ले लिया या 18 का जब आप स्क्वायर करोगे तो उसका इकाई का अंक कितना मिलेगा, जो नंबर मिलेगा हमें स्क्वायर करने के बाद 4 ही मिलेगा। अब 18 का स्क्वायर आपको याद ही होता है तो 364 होता है। देखो इकाई का अंक आपका 4 है, नहीं है, 4 है। अब इसका यूज कैसे होगा मैं आपको बता ही चुका हूं। ये जब हमारे सामने कोई ऑप्शन आएगा तो अगर वहां पे कोई मतलब कोई एक ऐसी संख्या दे रखी है जो काफी बड़ी है, मान लो 888 दे रखा है, तो हम वहां पे देखेंगे 888 में इकाई का अंक क्या है, 8 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा, तो हम ऑप्शन में क्या तलाश करेंगे, ये देखेंगे इकाई का अंक वहां पे कितना होना चाहिए। अगर 8 का स्क्वायर है लास्ट में तो इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन के अंदर जिसका इकाई का अंक 4 होगा वो आंसर होगा। ठीक है, अगर वहां पे कोई 2 ऑप्शन ऐसे रखे जिनमें 4 है तो वहां पे मैं आगे चल के बताऊंगा उसको किस तरह से सॉल्व करना होता है। ओके, तो ये आपके दोनों कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, तो ये चीज भी आपको अच्छी तरह से समझ के क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी ये कोई नंबर दे रखा है आपको, ये कोई नंबर दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, नंबर। ये चीज आपको समझ लेनी है। यहाँ पे कोई नंबर है, इसका यूनिट डिजिट अगर 3 दे रखा है, अगर हम उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो हमें नंबर मिलेगा उसका इकाई का अंक हमेशा 9 होगा। ठीक है, इसी तरह से किसी नंबर का यूनिट डिजिट 7 दे रखा है, अगर हम उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका इकाई का अंक जो भी मिलेगा हमें 9 ही मिलेगा। अब जैसे आप चेक इस तरह से भी कर सकते हो, अगर चेक करना है 3 का स्क्वायर करते हैं तो देखो 9 आता है, यूनिट डिजिट 9 आ गया। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करके देखो 49 आ गया। 49 में जो 9 आपका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी कि 3 का स्क्वायर करो, अगर यूनिट डिजिट 3 है या 7 है, उनका स्क्वायर करने पर जो हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, आपको 9 ही मिलेगा। ये एग्जाम्पल से मैंने अच्छे से समझा दिया है। 13 का 17 का स्क्वायर करा, अगर हम 13 का स्क्वायर कर रहे हैं, 13 में यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना दे रखा, 3, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वहां पर क्या मिलेगा, इकाई का अंक 9 ही मिलेगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, देखो 9 मिल रहा है हमें। इसी तरह से 17 का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका इकाई का अंक कितना मिलेगा, आपको 9 मिलेगा। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, तो ये देखो यहाँ पे 9 मिल गया आपका इकाई का अंक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके बाद ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका स्क्वायर के अंदर। ओके, इसके बाद इसमें क्या है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और 6 है, अगर हम इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों का, तो हमें जो नंबर मिलेगा उसमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो 4 का स्क्वायर करो आप, 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। इसी तरह से आप किसका स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करोगे कितना, 36, 36 में जो 6 है वो क्या है, आपका यूनिट डिजिट है। तो दोनों का स्क्वायर करने पर हमें जो यूनिट डिजिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो ये एग्जाम्पल से समझा दिया है। अगर हम 14 क्या है, ये कोई नंबर है, इसमें यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 4, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे जो हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6, हमेशा याद रखना है। इसी तरह से 16 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, 16 में जो है 6 क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं जो हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये चीज आपको क्या कर लेनी है, ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद मैंने इसकी एक समरी बना दी है ताकि आपको याद करने में सब चीज एक जगह मिल जाए, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। ओके, इसका मैं एक बार और रिपीटेशन कर देता हूं। देखो अगर आपका किसी जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट 1 दे रखा है या 9 दे रखा है, 1 है या 9 है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके बाद जो हमें नंबर मिलेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
ठीक है। इसी तरह से कोई नंबर है, इसका यूनिट डिजिट आपका 2 दे रखा है या 8 दे रखा है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं उसके बाद जो नंबर मिलेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी तरह से कोई नंबर हमें दे रखा है, उसका यूनिट डिजिट क्या दे रखा है, 3 और 7 दे रखा है, 3 और 7, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट तो मिलेगा, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमेशा 9 आएगा। ओके, इसी तरह से किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और 6 है और हम उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद जो हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखनी है। इसी तरह से ये 2 नंबर ऐसे हैं जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, पेयर में है। अगर हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इसी तरह से 0 है, 0 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है, हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा हमेशा इसका यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, स्क्वायर का। इसके बाद हम देखते हैं क्यूब का। तो आपका मैंने टेबल अच्छे से बता दिया है। अगर टेबल आपको 1 to 30 तक नहीं भी याद हो रही है, आप 1 to 20 तक याद भी कर पा रहे हैं, उसके बाद 20 के बाद से जो आप कैलकुलेशन, जो शॉर्ट तरीका हो सकता है, मैंने आपको वो तरीका बता दिया है जो स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हैं। माइंड में सोचने की जगह सीधा आप पेपर पे उस कैलकुलेशन को लिखो, एकदम से आपका आंसर निकल कर आएगा। उसके बाद जो स्क्वायर मैंने पहले ही बता दिया आपको, 1 से लेकर 30 तक याद करने। अगर आपकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हो कैलकुलेशन करने की, तो आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर पूरी तरह से रट दो, 1 से लेकर 20 तक क्यूब भी रट दो, और 1 से लेकर 30 तक जो आपकी टेबल है वो भी रट दो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्यूब के अंदर जो तरीका है वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्यूब जो आपको 1 to 30 तक क्या करने हैं, याद करने हैं। कोशिश ये करना 1 to 20 तक आप याद कर ही लो। मैंने 1 to 30 तक आपको लिख दिया है, बट आप 1 to 20 तक, कितना, 1 to 20 तक यहाँ तक क्यूब रट लो, ठीक है। 20 के बाद में जो इंपॉर्टेंट हो आप उनको रट लो। जैसे 20 के बाद में 25 काफ़ी जगह यूज़ होता है, 30 का काफ़ी जगह यूज़ होता है, ठीक है, 21, 22, तो ये एटलीस्ट आप याद कर लो जिससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये वो है 20 के बाद में जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, जिसका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो इसकी कुछ याद तो करने का तरीका मैंने आपको, इसमें कुछ है नहीं याद, मतलब सीधा रटना ही है इसको। अब इसको याद जैसे भूल रहे हो आप, ठीक है, तो इसको निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, वो जब मैं क्यूब आपको पढ़ाऊंगा वहां पे अच्छी तरह से इसको समझा दूंगा, ओके। बट कुछ तरीके होते हैं वो आपको बता दे रहा हूं जो मैं आगे जाके अप्लाई करूंगा। देखो कोई नंबर हमें दे रखा है और उसका यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 0, ठीक है, और हम उसका क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर दे रखा है आपको 1, अगर हम उसका क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, यानी कोई नंबर हमें दे रखा है, यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है। नंबर किस तरह से, आपको 1000 दे दे, 100 दे दे, ठीक है, 10,000 दे दे, और उसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। अब कोई नंबर देखा उसका यूनिट डिजिट 1 है, 4 है, या 5 है, या 6 है, या फिर 9 है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट इनमें से कोई है तो क्यूब करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा, जो हमें क्यूब करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। सेम का मतलब क्या होगा, अगर हम 10 का हम क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, 10 का क्यूब कर रहे हैं, तो 10 का क्यूब करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये 10 है हमारा, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। हमने इसका क्यूब करा, क्यूब करने के बाद जो हमें नंबर मिला उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से देखो 11 का क्यूब करो, एग्जाम्पल से समझो, 10 का क्यूब करा, देखो 10 का क्यूब ये रहा, आपको ये मिल रहा है 1000, इसका जो यूनिट डिजिट है 0 है, नहीं है, हाँ सर 0 है। इसी तरह से 11 देखो, अगर हम 11 का क्यूब कर रहे हैं तो 11 का क्यूब करने के बाद में जो नंबर मिला उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही मिलेगा। चेक करो, देखो 11 ये रहा, 11 का क्यूब करने के बाद में जो हमें नंबर मिला वो ये मिला 1331, बट इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, 1। इसी तरह से मैंने पहले ही बता दिया है, अगर 0 आ रहा है किसी नंबर के लास्ट में, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी किसी नंबर का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ये सब हैं, अगर हम उसका क्यूब कर रहे हैं उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, ओके। इसी तरह से हम 14 का देखते हैं। देखो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब 14 अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो इसका एग्जाम्पल मैं ये समझा रहा हूँ। 14 है, 14 का क्यूब करा, क्यूब करने के बाद जो हमें ये नंबर मिल रहा है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा। कैसे चेक करें 4 होगा, तो देखो ये रहा 14 का क्यूब करने के बाद जो ये नंबर आ रहा है वो ये आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट देखो 4 ये आ रहा है, नहीं आ रहा है जी, 4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप 15 का चेक करो,
15 ये कोई नंबर है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है। इसका क्यूब करने के बाद जो नंबर मिल रहा है उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक भी कितना आएगा 5 आएगा। चेक करो, देखो ये 15 है, इसका क्यूब करने के बाद नंबर हमें ये मिला, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 5 आ रहा है, बात खत्म। ठीक है, इसी तरह से 16 का देखो, 16 का यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना दे रखा है 6 दे रखा है, इसका हम क्या करना है क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद जो हमें नंबर मिल रहा है उसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो चेक करते हैं यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा। ये रहा 16 हमारा कोई नंबर है, इसका हमने क्यूब करा, इसके बाद जो नंबर मिला उसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, इसी तरह से 19 दे रखा है, 19 का यूनिट डिजिट कितना 9 है, इसका हम क्यूब करते हैं तो जो नंबर हमें मिल रहा है उसका यूनिट डिजिट देखो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये रहा 19, ठीक है, ये रहा 19 का हमने क्यूब करा, ये हमें नंबर मिला, इसका यूनिट डिजिट देखो 9 आ रहा है नहीं आ रहा, 9 आ रहा है। तो यही चीज तो मैं काफी देर से आपको ये बता रहा हूँ कि ये सेम मिलता है, ये क्या मिलता है सेम मिलता है। तो इसको समझ लेना अच्छी तरह से। इसका फायदा क्या होगा, मान लो आपसे वो क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन करते हुए 14 का क्यूब आ गया, अब 14 का क्यूब वहां पे आप कैलकुलेट थोड़ी नहीं करोगे, आप ऑप्शन में देखोगे यूनिट डिजिट कितना आ रहा नहीं आ रहा, आप चेक करोगे कि 14 का क्यूब करने के बाद में पहली बात तो समझो 14 क्या आपका एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट 14 का कितना है 4 है, उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो जो नंबर मिलता है उसका यूनिट डिजिट भी कितना मिलता है हमें 4 मिलता है। आंसर से देख लेंगे कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं किसके यूनिट डिजिट में हमें 4 दे रखा, वही हमारा आंसर होगा। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये कितने नंबर हो गए, पहले ये चीज समझो, देखो 1 2 3 4 5 6 कितने बचे आपके 0 से लेके, ठीक है, ये 6 तो हो गए, अब 0 से लेके 9 तक जाना है। अब जितने बचे आपके बाद के चारों का डिस्कशन करते हैं। अब अगर कोई नंबर है, ठीक है, ये क्या हमारा कोई नंबर है, ठीक है, नंबर किस तरह से, मान लो 343 दे दिया, 543 दे दिया, 543 का क्यूब आ गया, ठीक है। अब पूरा क्यूब निकालने का तरीका तो मैं क्यूब वाले जो लेक्चर लूंगा उसमें अच्छी तरह से बताऊंगा क्यूब हम निकालते कैसे हैं। फिलहाल यूनिट डिजिट का खेल समझो आप क्या है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 दे रखा है, अगर हम उसका क्यूब कर रहे हैं, क्यूब करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा, क्यूब करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा, ये गलत यहाँ पे क्यूब लग गया है, ठीक है, हाँ, क्यूब करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 7 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, ये 3 है, ठीक है, ये यूनिट डिजिट इसकी 3 ही है, ठीक है, इसका हमने क्यूब करा, जो नंबर मिला हमें उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 7। ये चीज मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, अप्लाई करके बता रहा हूँ। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है सर, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट डिजिट 7 है नहीं है, 7 है, सही हो गया, ठीक है। इसी तरह से 13 का देखो, 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब मुझे नहीं पता कितना होता है, अभी ये मान के चलो, ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है। अब 30 हमें इतना पता है कि 13 का क्यूब करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। ये चीज हमें पता है किससे, इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब टेबल में देखो, ये रहा, किसकी बात चल रही थी अभी, ये भी समझो एक बार और देख लो, 13 की बात चल रही थी, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना दे रखा 3, इसका हम क्या कर रहे हैं क्यूब कर रहे हैं। देखो 13 का है, ये रहा, इसका हमने क्या करा 13 का क्यूब, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना 3 है, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो जो हमें नंबर मिल रहा है उसका यूनिट डिजिट 7 मिलेगा। इसी तरह से देखो ये कोई नंबर है 23, इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है, 3 है नहीं है 3 है, तो यहाँ पर क्यूब करने के बाद जो नंबर मिला उसका यूनिट डिजिट कितना है 7 है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर कोई नंबर हमें दे रखा है उसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है, यूनिट डिजिट कितना दे रखा है 7, अगर हम इसका क्यूब करते हैं जो ये हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 3 मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट ये समझ लेना, यानी कि 7 का क्यूब करके देख लो आप, 7 का क्यूब करोगे तो कितना होता है, 7 का क्यूब करने के बाद में जो भी हमारा नंबर मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 343 में यूनिट डिजिट कितना होगा 3 होगा। तो 7 का क्यूब करने के बाद जो हमें मिलता है 343 मिलता है। अब देखो इसका यूनिट डिजिट 3 है नहीं है, 3 है, तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। इसी तरह से 17 का क्यूब देखो, 17 का क्यूब में यूनिट डिजिट कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अगर इसका क्यूब करने के बाद जो हमें यहाँ नंबर मिलेगा, जो हमें क्या मिलेगा नंबर मिलेगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा 3 होगा। अब देखो हम जो हमने क्यूब लिख रखे हैं उसको देखते हैं। तो बात हमारी चल रही थी किसकी 7 वाली, तो देखो 7 का है, ये रहा, ये रहा 7, इसका यूनिट डिजिट 3 मिल रहा नहीं मिल रहा है। ऐसी 17 है, 17 का यूनिट डिजिट 3 मिल रहा नहीं मिल रहा मिल रहा है। ऐसी 27 ये कोई नंबर है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 7 है, और क्यूब करने के बाद में जो हमें ये नंबर मिल रहा है पूरा उसका यूनिट डिजिट 3 मिल रहा है। तो आप सीक्वेंस देखो पूरा, ठीक है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 3, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या है 3 है। ओके, तो ये चीज़ हमें अच्छी तरह से समझ लेनी है। ओके, इसके बाद में
तो अभी इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ में आया, अगर हम किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। सेम अगर कोई नंबर 7 है, ठीक है, मतलब कोई नंबर हमें दे रखा है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो उसके बाद जो नंबर प्राप्त होगा उसके यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। तो ये दोनों एक साथ हमें याद रखने हैं, ठीक है, 3 से 7, 7 से 3। इसी तरह से अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 2 है, उसका हम क्यूब करते हैं, जो नंबर मिलेगा उसमें इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, देखो 8 मिल गया, ठीक है। इसी तरह से 12 का क्यूब देखो, 12 के क्यूब में जो हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा हमारे पास, इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। 8 होगा, कैसे होगा देखो, अब बात चल रही थी 2 की, देखो हमने 2 का क्यूब करा, इसका इकाई का अंक 8 ये हो गया। इसी तरह से 12 है, इसका जो इकाई का अंक कितना है, 2 है, इकाई का अंक 2 है, इसका क्यूब करने के बाद जो नंबर मिल रहा है इकाई का अंक यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, 8 मिल रहा है। इसी तरह से 22 के अंदर ये कोई नंबर है, इसका जो इकाई का अंक कितना दे रखा है आपके पास, 2 दे रखा है, इसका क्यूब करने के बाद जो हमें नंबर मिल रहा है यहाँ पे इकाई का अंक जो होगा वो भी 8 होगा, जो यूनिट डिजिट होगा वो भी कितना होगा हमारा, 8 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, अगर किसी नंबर का इकाई का अंक कितना है, 8 है, इकाई का अंक क्या है हमारा, 8 है, अगर हम इसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। तो इसको अच्छी तरह से हमें समझ लेना है। अब इसको सीधा हम देखते हैं टेबल पर ही, देखो 8 ये रहा, इसका हमने क्यूब करा, ये हमें नंबर मिला, इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है। सेम ये कोई नंबर 8 है, इसमें इकाई का अंक कितना, 8 है, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये जो नंबर मिलेगा हमें, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना मिला, 2 मिला। सेम यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये 28 के अंदर जो इकाई का अंक कितना है, 8 है, इसका क्यूब करने के बाद जो हमें नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसमें इकाई का अंक कितना दे रखा है, जो भी नंबर है 2 आ रहा है। तो यही मैंने क्या कर रखा है, अभी कॉन्सेप्ट समझा रखा है। तो इसको मैंने क्या कर रखा है, शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अगर किसी संख्या का, है ना, इकाई का अंक कितना दे रखा है, 3 है, अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है हमें, 7 मिलता है। अगर किसी इकाई के नंबर का जो इकाई का अंक है 7 है, इसका क्यूब करते हैं, ठीक है, क्यूब करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा, 3 होगा। सेम इसी तरह से 2 है, 2 का क्या करेंगे हम, क्यूब करेंगे, तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। सेम 8 का किसी नंबर का हम मतलब क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, और उसका इकाई का अंक कितना दे रखा है हमें, 8 दे रखा है, तो जो नंबर प्राप्त होगा ना उसका इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। तो ये इस तरह से आपको क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। इसकी मैंने एक समरी बना दी है ताकि याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए, तो आप इसको भी अच्छी तरह से समझ लें। देखो क्या है, ये जितने नंबर दे रखे हैं 0 1 4 5 6 9, ठीक है, इनका जो क्यूब करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा, ठीक है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। सेम मतलब यही रहने वाला है जो यहाँ पर हमें दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में 2 अलग से ये याद रखने हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। किसी नंबर का अगर इकाई का अंक क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो उसका जो नंबर प्राप्त होगा ना तो उसमें इकाई का अंक 7 होगा। सेम 7 अगर दे रखा है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। ऐसी 2 अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 2 दे रखा है, उसको हम क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। सेम 8 से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपको टेबल जो है 1 से लेके 30 तक, ठीक है, सेम स्क्वायर जो है 1 से लेके 30 तक, ठीक है, और क्यूब एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक आपको याद है, तो ये आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आपको ये याद ही करने हैं। देखो आपको बस 3 चीज़ें याद करनी है, बाकी कैलकुलेशन की स्पीड खुद बढ़ जाएगी। हर जगह कैलकुलेशन में क्या आने वाला है, यही आने वाला है, टेबल आएगा, स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो यही सब डिजिट रिपीट होकर आएंगी। तो आप बस ये 3 चीज़ें अच्छी तरह से याद कर लें, और अगर याद करते हुए ये थोड़ा बेसिक भी समझ लें। अगर इस बेसिक को समझने से क्या होगा, आप ऑप्शन देख के आंसर का पता कर पाओगे, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, अगर इस तरह का कुछ निकल कर आता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उस कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। तो आप क्या करना है, हमें जो डिटेल में है वो तो याद करना ही है, उसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है पहचानने की वो भी याद करनी है। तो दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह से याद करने हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अपना स्क्वायर से हम जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा, ठीक है, बेस 100 वाला, वहां से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।